नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल SSTSC पे। मैं तो इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल का जो क्लास चल रहा है, ठीक है। आशा रखता हूँ कि सभी ने जो क्वेश्चन में आप टेलीग्राम चैनल में शेयर किया हो वो आप पहले कोशिश किया है, उसके बाद एक क्लास कर रहा है, ठीक है। तो पहले वाला क्लास जो था, पहले वाला कुछ क्वेश्चन में कराया था। जिन्होंने अभी तक उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का क्लास नहीं दिखा है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्लास प्रोवाइड किया हो। इस क्लास के बाद आप हो सकते हैं तो पहला वाला क्लास देख सकते हैं। एंड जो क्वेश्चन मैं आज शेयर किया हूँ टेलीग्राम चैनल में, उसका सॉल्यूशन, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन को हम फोकस करेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है? पहला क्वेश्चन में बोला है टू रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस का पहला रेजिस्टेंस है ए एंड दूसरा रेजिस्टेंस है बी, एंड ए रेजिस्टेंस का आपका रेजिस्टेंस वैल्यू है 12 ओम एंड बी रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस वैल्यू है 24 ओम, ठीक है। एंड दोनों ने कनेक्टेड है सीरीज कनेक्शन में, ठीक है। तो इधर में देखिए 12 ओम 24 ओम एंड दोनों ने कनेक्टेड है सीरीज कनेक्शन में 6 वोल्ट बैटरी के साथ। तो बोला है टोटल हीट डिसिपेट करेगा कितना 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो देखिए हमारा लास्ट जो कंक्लूजन में जाना पड़ेगा, हीट कितना डिसिपेट करता है। तो हीट डिसिपेट करने का जो फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर इंटू टी, जिधर में टी का वैल्यू है 1 सेकेंड, ये तो हमको पता चल गया है। हमको निकालना पड़ेगा आई का वैल्यू एंड हमको निकालना पड़ेगा आर का वैल्यू। कैसे निकालना पड़ेगा? देखिए इधर में सीरीज कनेक्शन है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 24 एंड 12, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा 36, ठीक है। एंड इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर 36 है, इसका वोल्टेज अगर 6 वोल्ट है, तो इसका करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? हम जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर। तो V इक्वल्स टू आई आर अगर होता है तो इधर से करंट का वैल्यू होता है V बाई आर। तो इधर में V का वैल्यू क्या है? V का वैल्यू है 6 एंड R का वैल्यू है 36, तो I का वैल्यू हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा हमको? इधर में फॉर्मूला जो है इसमें वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो देखिए I का स्क्वायर का मतलब क्या है? 1/6 उसका स्क्वायर। इधर में रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया है, कितना हमको आया है? 36 आया है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू इधर में 36 लिखना पड़ेगा एंड टाइम है 1 सेकेंड, ठीक है। टाइम टी का वैल्यू है 1 सेकेंड। तो इधर में स्क्वायर करने से इधर में नीचे में मिलेगा आपको 36, ऊपर में 36 है एंड इंटू 1, तो इधर में 36 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको आंसर निकल के आएगा 1 जूल, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 16, इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आया है 1 जूल, एंड ये जो 1 जूल है ऑप्शन सी में आपको दिखने को मिलेगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है ए वायर जिसका लेंथ है एल, उसका लेंथ है एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका है ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से रिप्रेजेंट किया है, एंड हैज द रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 0.5 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर सेम लेंथ, एक सेम लेंथ है, उसका लेंथ भी एल है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका 2a, मेड ऑफ द सेम मटेरियल, एक ही मटेरियल से बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? दोनों का रो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो विल बी, तो इसमें आपको रेजिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा दूसरा वायर को, ठीक है। तो आप कैसे निकलेगा? तो देखो हम तो जानते हैं क्या, ये जो आपका रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या है? रो एल बाई ए। इधर में रो कांस्टेंट है क्योंकि दोनों मटेरियल सेम है। तो एल बाई ए इज इक्वल टू आर। इधर में आर का वैल्यू कितना बोला है? आर का वैल्यू बोला है 0.5। तो इधर में आर का एल बाई ए का वैल्यू आ गया है 0.5, ठीक है। इधर में अब ऐसे कुछ और नहीं करेंगे, आ जाएंगे इधर ए है R1, अब आ जाएंगे R2 पे। तो R2 पे L बाई ए ही होगा। एंड इधर में देखिए बोला है जो लेंथ सेम है लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया 2 है, ठीक है। तो इधर में लेंथ, इधर में क्रॉस सेक्शन का एरिया के जगह में 2a हमको लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए इक्वेशन को अगर हम अलग करके लिखते हैं तो L बाई ए इंटू 1/2 आता है। तो L बाई ए का वैल्यू क्या है? 0.5। L बाई ए का वैल्यू है 0.5, तो 0.5 इंटू 1/2, ठीक है। तो 0.5 इंटू 1/2 हम करते हैं तो
0.25 हमारा वैल्यू निकल के आता है, ठीक है, 0.25 हमारा वैल्यू निकल के आता है। एंड ये जो 0.25 आपको कौन सा ऑप्शन में दिखने को मिलेगा, ऑप्शन बी में आपको दिखने को मिलेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जिसका आंसर ऑप्शन बी आया है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसी देखिए ज्यादा कुछ आपको कैलकुलेशन करना नहीं है, ठीक है, आपका जितना मिनिमम कैलकुलेशन हो सकता है वही कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको टाइम आपको मैनेज करना भी एक बात होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर हम फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है दोनों रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस बी है, एंड पहला रेजिस्टेंस का ओहम है 6 ओहम, दूसरा रेजिस्टेंस का ओहम है 12 ओहम, एंड ये जो कनेक्टेड है पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, इधर में देखिए समांतराल क्रम में कनेक्टेड है, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है। एंड बैटरी का वोल्टेज अगर देखा जाएगा तो 3 वोल्ट बैटरी का वोल्टेज है। द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, तो बैटरी ने जो टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, हीट कितना सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो एक ही बात है, आपको हीट कितना सप्लाई कर रहा है, तो इधर में आपको लगाना पड़ेगा जो फॉर्म वैल्यू। देखिए इधर में पैरेलल सर्किट का बात बोला है, तो पैरेलल सर्किट अगर है तो इसमें फॉर्मूला जो आ जाएगा v²/r/t, ठीक है, आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। एंड देखिए 1 सेकंड के अंदर ही बोला है, तो इधर में t का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो t का वैल्यू आप रख भी सकते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करने से और नहीं करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको v² का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। v² का वैल्यू इधर में है क्या, v² का वैल्यू इधर में बोला है 3 वोल्ट, तो इधर में v² का वैल्यू आपको बैठाना है क्या, 3², इसका मतलब है 9। एंड आर का वैल्यू अगर आप निकल लेते हैं तो हीट का कितना होता है आपको पता चल जाएगा। तो देखिए आर का वैल्यू अगर पैरेलल सर्किट है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/6/1/12, तो 6 एंड 12 का जो आ जाएगा कॉमन एलसीएम जो आ जाएगा, ठीक है, इधर में हम करते हैं, साइड में करते हैं, एलसीएम जो आ जाएगा ए है 6 एंड 12 का एलसीएम 12 भी आएगा, ठीक है। तो इधर में हमको लिखना पड़ेगा 12, ठीक है, इधर में लिखना पड़ेगा 12। एंड इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं हम, ठीक है। तो इधर में हम लिखते हैं 12, तो इधर में 12 है, तो इधर में ऊपर में आ जाएगा 2 एंड इधर में आ जाएगा 1, तो ऊपर में आ जाएगा 3, नीचे में 12, तो इसके में क्या आ जाएगा 1/4, इसका मतलब है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 4। तो आप क्या करना है, इधर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू बताना है, 4 बताना है, तो 9 से 4 को आपको अगर डिवाइडेड करते हैं तो आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो है 2.25 जूल, ठीक है। एंड 2.25 जूल जो है ये आपको ऑप्शन बी में दिखने को मिलेगा, इसीलिए आपका आंसर करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो आपको फिर एक बार मैं याद करा देता हूं कि अगर मान लीजिए हीट को आपको निकालना पड़ेगा एंड सीरीज सर्किट आपको बोला है तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा I²R/t, एंड अगर आपको पैरेलल सर्किट में बोला है तो आपको फॉर्मूला यूज करना है H = v²/r/t। ये दोनों फॉर्मूला कहां पर कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है 200 वाट का एक बल्ब है जो कि कनेक्टेड है 220 वोल्ट सोर्स के साथ। उसमें बोला है द करंट थ्रू द बल्ब के अंदर कितना करंट जा रहा है उसको आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, करंट का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो इधर में बहुत ही इजी वाला एक क्वेश्चन है। तो देखिए हम जानते हैं पावर इक्वल्स टू क्या है, पावर इक्वल्स टू है करंट इनटू वोल्टेज। इधर में आपको करंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर बटे वोल्टेज। तो इधर में देखिए पावर का वैल्यू क्या बोल के रखा है, 200 वाट बोल के रखा है, एंड वोल्टेज का वैल्यू कितना बोल के रखा है, वोल्टेज का वैल्यू बोला है 220, ठीक है। तो इधर में आपको कैलकुलेशन करने से जो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, वो देखिए 1 से थोड़ा सा कम है, ठीक है, ज्यादा कम नहीं है, 1 से थोड़ा सा कम है, क्योंकि ऊपर में 200 नीचे 220 है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 0.91 जो है यही आपका आंसर करेक्ट आंसर निकल के आएगा, जो ऑप्शन डी में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन डी होगा। उसके बाद हम फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे बोला है 3 आइडेंटिकल बल्ब है, तीनों जो बल्ब है एंड तीनों बल्ब कनेक्टेड है, कैसे, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, तीनों बल्ब जो है वो समांतर सर्किट में कनेक्टेड है, ठीक है।
एंड बैटरी का वोल्टेज क्या है, बैटरी का वोल्टेज है 6 वोल्ट, ठीक है। इधर में देख सकते हैं आप बैटरी का वोल्टेज है 6 वोल्ट एंड इसमें अगर करंट का हम बात करते हैं तो 0.6 एम्पियर, इधर में भी देख सकते हैं 0.6 एम्पियर है। तो पावर क्या है आपको निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो बोला है 3 आइडेंटिकल बल्ब, इसका मतलब है तीनों बल्ब का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तीनों बल्ब का जो वाटेज है, ठीक है, वो सेम है। इधर में बोला है देयर आर 3 आइडेंटिकल बल्ब कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.6 एम्पियर। बहुत ही इजी होगा इसका आंसर, क्योंकि देखिए पावर को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल टू क्या है, आई इंटू वी। इधर में आई भी आपको देखे रखा है 0.6 एंड आपका वी का वैल्यू बोला है 6, तो 0.6 इंटू 6 इसका मतलब क्या है 36, 3.6, तो 3.6 वाट आपका आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन बी में आपको दिखाई देगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फोकस करते हैं। बोला है 2 रजिस्टर है, ए रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है 20 ओम, ए रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस है 20 ओम एंड बी रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस है 40 ओम, ठीक है। एंड समांतराल समवाय में कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन पैरेलल, देखिए समांतर समवाय में कनेक्टेड है। द कॉम्बिनेशन इन कनेक्टेड टू वोल्ट 6 वोल्ट बैटरी एंड ए जो है 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है। द करंट इन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो देखिए इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इधर में समांतराल समवाय बोला है एंड ये जो पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट जो है इसमें जो रेजिस्टेंस होता है, ये दोनों रेजिस्टेंस में अलग अलग करके करंट जाता है। जैसे कि इधर में आपको मैं ड्रॉ करके बता देता हूं। इधर में देखिए ये मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ए एक रेजिस्टेंस है एंड इधर में ए अलग रेजिस्टेंस है, ठीक है। एंड देखिए ए मान लीजिए ए रेजिस्टेंस है, ए बी रेजिस्टेंस है, तो करंट जो है इस पॉइंट में जाके दोनों सेगमेंट में डिवाइडेड हो जाएगा। इसके कारण इसमें इसका एक भाग करंट जाएगा, इसका दूसरा भाग इधर से करंट जाएगा एंड वो वापस जाके ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर जाके ये कॉम्बाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इधर में बोला है आपको द करंट इन द ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो ए रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट गया है, बी रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट गया है, इसको आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, इधर में बोला है 6 वोल्ट बैटरी के साथ ये जो दोनों रेजिस्टेंस है कनेक्टेड है, ठीक है। एंड देखिए इसका रेजिस्टेंस बोला है 20 एंड 40, तो 20 एंड 40 अगर है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 120 बटे 140, ठीक है। तो 120 एंड 140 अगर इसको हम एलसीएम करते हैं तो जो वैल्यू आ जाता है, तो एलसीएम आ जाएगा 40। तो एलसीएम अगर 40 आ जाता है तो इधर में नीचे में आ जाएगा 40 एंड ऊपर में आ जाएगा इधर में 2, इधर में आ जाएगा 1, ठीक है। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ जाएगा 40/3, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 40/3 एंड इधर में बैटरी का जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है। तो अगर आप V इक्वल्स टू IR करते हैं तो इधर में करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू आ जाएगा आपका V/R, ठीक है, V/R आपका करंट का वैल्यू आ जाएगा। तो इधर में वोल्टेज क्या है 6 लिख देते हैं हम एंड इधर में आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू है 40/3, 40/3 इसमें 40 नीचे में है एंड 3 ऊपर में आ जाएगा। तो इसमें करंट का वैल्यू आ जाएगा 18/40। टोटल करंट जो है 18/40 इधर में करंट घुसेगा, ठीक है। लेकिन 18/14 जो है ये करंट दोनों रेजिस्टेंस के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस के अंदर कैसे डिवाइड हो जाएगा, ये 18/14 करंट 2:1 रेशियो में बांटेगा, ठीक है। क्योंकि 2:1 रेशियो में कैसे बांटेगा, क्योंकि देखिए इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है 20:40। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इधर में आ जाएगा 1:2। तो देखिए इसका जो अनुपात है इसको अगर हम समेशन करते हैं तो नीचे आएगा 3, ये जो इसका अनुपात ऊपर में आएगा तो 1/3 एंड इसका आएगा 3/2, ठीक है। तो 20 ओम वाला रेजिस्टेंस में बांटेगा 1/3 हिसाब से एंड 40 रेजिस्टेंस में बांटेगा 2/3 हिसाब से, ठीक है। तो 18/40 इसमें पहला वाला 20 ओम वाला रेजिस्टेंस में ऐसे करके बांटेगा, ठीक है, 1/3 एंड आपका जो दूसरा रेजिस्टेंस एक और है इसमें 18/40 कैसे डिवाइड होगा 2/3 ऐसे करके, ठीक है। तो इधर में आपको 18 को काटेंगे तो इधर में आ जाएगा क्या, 6 से 40 को काटेंगे तो 3/20 आ जाएगा। इधर में आ जाएगा 3/20 एंड इधर में कैसे आ जाएगा, इधर में आ जाएगा इधर में 6 एंड इधर में आ जाएगा आपका 20, तो 6/20। तो एक होगा 6/20 एंड दूसरा होगा 3/20, ठीक है, ऐसे करके बटेगा। तो इस आप ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में आपको दिखने को मिलेगा, ए आंसर
तो इधर में देखिए फ्रैक्शन में है, हमको फ्रैक्शन में थोड़ा सा टैली करना पड़ेगा। देखिए इधर में है 6/20, तो 6/20 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6/20 का मतलब है 0.3 एंड आपको इधर में है 3/20, तो 3/20 ऑब्वियसली हो जाएगा 1.5। जो ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। एंड इसी क्वेश्चन का आपको थोड़ा सा इतना ज्यादा लार्ज नहीं करके इसको आप सीधा भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इधर में देखिए ये जो वोल्टेज है दोनों का, अगर पैरेलल सर्किट है वोल्टेज तो सेम होगा, तो इधर में 6 वोल्टेज ही वोल्टेज रहेगा, ठीक है। तो 6 वोल्ट जाएगा, तो आप इधर से डायरेक्ट कर सकते हैं V इक्वल्स टू I इंटू आर, ठीक है। तो V इक्वल्स टू I इंटू आर, तो इस रेजिस्टेंस का पहला वाला केस में इस रेजिस्टेंस का वैल्यू पकड़ लेते हैं अगर, तो इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा 20, तो इधर में रेजिस्टेंस का वैल्यू आप पुट कर दीजिए 20 एंड बैटरी का वोल्टेज जो है 6, इधर में 6 रखिए, तो इधर में आपको R का वैल्यू ऑब्वियस, इधर में आपका I का वैल्यू आ जाएगा क्या 6/20, जो 6/20 हम इधर में किया था, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप कर सकते हैं, जैसा मर्जी आप वैसे करके करिए। मैं आपको थोड़ा सा सिंपल करके समझने के लिए इतना स्टेप किया हूं। आप जैसे हो सकते हैं एग्जामिनेशन में कर सकते हैं, सभी उपाय भी करेक्ट है। अगर आप कोई गलत जो स्टेप है अगर नहीं इस्तेमाल करते हैं तो। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम फोकस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है द करंट इज 0.2 एम्पियर है करंट का वैल्यू, मेंटेन्ड इन द रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू है 10 ओम, जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू है 10 ओम, द हीट प्रोड्यूस इज रजिस्टर्ड इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के अंदर कितना हीट प्रोड्यूस होता है यही बोला है। देखिए हीट का मतलब क्या है, हीट का मतलब इधर में कोई भी सर्किट कैसे सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल कनेक्टेड है, कुछ इधर में बोला नहीं है। बोला है करंट इन मेंटेन 0.2 एम्पियर इन ए रजिस्टर 10 ओम, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द रजिस्टर। तो हम क्या करते हैं I² इंटू RT लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर में करंट का वैल्यू कितना बोला है 0.2 बोला है, तो 0.2 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 0.2 मान लीजिए, हम इधर में 0.2 एक और बार लिख लेते हैं। एंड इधर में बोला है आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, इधर में रेजिस्टेंस का वैल्यू है 10, 1 सेकेंड बोला है, तो सेकेंड को आपको इस्तेमाल करने का कोई जरूरत नहीं है। इधर में पॉइंट दोनों उठाते हैं तो नीचे आ जाएगा 100, इधर में 10 काट लेते हैं तो ऊपर में आ जाएगा 4, नीचे में आ जाएगा 10, तो 4/10 करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4 एंड 0.4 ऑप्शन डी में दिखाई देगा। 0.4 जूल आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। बहुत ही इजी क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इजी का मतलब यह नहीं है कि एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत सारा आया है एंड आगे भी आने का चांसेस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 तो हमारा खत्म हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पर हम फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है ए बी एंड सी जो है सेम लेंथ है, तीनों का सेम लेंथ है, तीनों वायर है, तीनों वायर का लेंथ सेम है, ठीक है। एंड द सेम थिकनेस, तीनों का थिकनेस भी सेम है। हैव द रेजिस्टेंस 1 ओम, 0.5 ओम एंड 0.2 ओम, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देयर रेजिस्टिविटीज आर, तो तीनों का रेजिस्टिविटी क्या होगा, ठीक है। तो बोला है आपको तीनों वायर जो है ए है, बी है, सी है, तीनों का लेंथ सेम है, थिकनेस सेम है। एंड बोला है इसका रेजिस्टेंस है, पहला वाला का रेजिस्टेंस है 1, दूसरा का रेजिस्टेंस है 0.5, तीसरा का रेजिस्टेंस है 0.25। तो बोला है तीनों का जो रेजिस्टिविटी है, तो तीनों का रेजिस्टिविटी क्या होगा। तो देखिए इतना सारा क्वेश्चन हम जब करते हैं सभी क्वेश्चन में बोला दिया गया था कि मटेरियल सेम है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी और वो सेम था, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में बोला है रेजिस्टिविटी निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए दूसरा टाइप का एक क्वेश्चन है, तो इसको कैसे हम करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ठीक से आपको समझना पड़ेगा। हम पहले किया था रो इक्वल्स टू क्या है, आर इक्वल्स टू क्या है, रो एल बटे ए। तो अभी हमारा रो का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर इंटू ए बटे एल। तो इधर में देखिए बटे एल हो जाएगा। अब तीनों केस में देखिए, तीनों केस में क्या बोला है, तीनों केस में बोला है तीनों केस का जो थिकनेस जो है वो सेम है, ठीक है। तीनों केस में बोला है थिकनेस जो है वो सेम है एंड आपका लेंथ जो है वो भी सेम है।
तो हम पकड़ लेते हैं कि इसका एरिया जो है वो भी सेम है, क्योंकि थिकनेस सेम बोला है। अगर थिकनेस सेम है तो थिकनेस सेम है, तो अगर मान लीजिए सर्कुलर वायर है तो इसको अगर थिकनेस अगर सेम हम पकड़ लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर सेम होगा। तो डायमीटर सेम होगा तो π/4 डी स्क्वायर भी सेम होगा, ठीक है। एंड अगर मान लीजिए स्क्वायर वाला कोई तार वायर है तो स्क्वायर है तो इसका थिकनेस भी सेम होगा। तो इसका जो बेस है, ठीक है, इसका जो एक हैंड का जो लेंथ होगा, ठीक है, एक बेस का जो अब डायमेंशन होगा उसका स्क्वायर सभी का सेम होगा, ठीक है। तो एरिया जो है सभी का सेम होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एरिया सभी का सेम होगा, लेंथ जो है वो भी सेम होगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ भी इधर में सेम बोला है, इधर में बोला है द सेम लेंथ, सभी का लेंथ सेम है। तो इधर में ए जो है कांस्टेंट है, एल जो है कांस्टेंट है, रो डायरेक्टली रिलेटेड का किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ, रो रेजिस्टेंस के साथ इक्वल रिलेशन में है, ठीक है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका रेजिस्टिविटी कम है, ठीक है। तो इधर में ए बी एंड सी को अगर हम बगल में लिखते हैं तो ए का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, ए का रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1। तो बी का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, बी का रेजिस्टेंस का वैल्यू है 0.5 लिखते हैं हम। एंड सी का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, 0.25, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो जो करेक्ट आंसर निकल के आता है 4:2:1, क्योंकि देखिए इधर में कॉमन फैक्टर जो आता है, ठीक है, अगर कॉमन फैक्टर आता है 100 तो इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले को, एंड दूसरे को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 50, एंड तीसरे को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 4:2:1 एंड 4:2:1 आपका ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है आपको याद रखना पड़ेगा, रो इक्वल्स टू RA/L, ठीक है। अगर एरिया सेम है, अगर उसका थिकनेस सेम है, उसका लेंथ सेम है, तो आपका रेजिस्टेंस रो के साथ बराबर रिलेशन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर हम फोकस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए बोला है, इधर में बोला है कि कंसीडर 2 वायर, दोनों वायर है, एक वायर है ए, दूसरा वायर है बी, ठीक है, सेम थिकनेस, दोनों का थिकनेस भी सेम है। एंड बोला है पहला वाला जो वायर है उसका लेंथ है एल एंड दूसरा वाला वायर का लेंथ है 4L रिस्पेक्टिवली। दोनों का रेजिस्टेंस बोला है, ए का रेजिस्टेंस बोला है 0.5, बी का बोला है 2 रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए टू रेजिस्टिविटी बी। तो रेजिस्टिविटी ए का मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी ए है रो ए, रेजिस्टिविटी बी है रो बी। तो रो ए एंड रो बी का आपका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पहला वाला केस में हम किया था क्या, रो इक्वल्स टू RA/L किया था पहला वाला केस में, ठीक है। लेकिन देखिए इधर में थिकनेस क्या बोला है, थिकनेस बोला है सेम है। तो थिकनेस अगर सेम है आपका तो ए का कोई वैल्यू नहीं है, ए का एक कांस्टेंट है, ए को आप निकाल दीजिए, ए का हम इधर से निकाल देते हैं ए को, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा R/L, ठीक है, ए का कोई फंक्शन नहीं है। तो इधर में R का वैल्यू पहला केस में क्या बोला है, पहला केस में बोला है 0.5 एंड L का वैल्यू कितना बोला है, L का वैल्यू बोला है L ही है। एंड दूसरा जो केस है रो बी में आपका R का वैल्यू बोला है क्या, R का वैल्यू बोला है 2 हो जाएगा आपका R का वैल्यू। एंड L का वैल्यू क्या बोला है, L का वैल्यू इधर में बोला है 4L, ठीक है, L का वैल्यू बोला है 4L। तो इधर में आपको क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने से आपको 1/2L आपका हो जाएगा। तो L को छोड़ दीजिए, दोनों का L सेम है, तो आप इधर में लिख सकते हैं 0.5 और इधर में लिख सकते हैं आप 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या है, 0.5 ही होगा ना। तो रो ए बटे रो बी आपको करने से 0.5 बटे 0.5 कट जाएगा, तो आपका जो सही वैल्यू निकल के आएगा वो क्या है, 1, जो ऑप्शन ए में आपको देखने को मिलेगा। दोनों का रेशियो है, जो रो ए एंड रो बी का जो रेशियो है वो आपका हो जाएगा 1, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन को करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम फोकस डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं देख लेते हैं। बोला है 2 रेजिस्टर, दोनों रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर है ए जिसका ओहम है 8 ओहम, दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो है बी, उसका आपका रेजिस्टेंस है 12 ओहम, कनेक्टेड है सीरीज में, बैटरी 6 वोल्ट का। V1 एंड V2 आर द पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या है, विभव प्रभेद, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप जो है अक्रॉस ए एंड बी। तो I1 एंड I2 आपको निकालना पड़ेगा, करंट थ्रू द V1 एंड V2
इधर में बोला है I1 एंड I2 आर द करंट थ्रू देम रेस्पेक्टिवली, देन V1 बटे V2 एंड I1 बटे I2 का वैल्यू क्या है आपको निकालना पड़ेगा। V1 बटे V2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, I1 बटे I2 का वैल्यू भी आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा, तो इसी क्वेश्चन को करने से पहले इसी क्वेश्चन का सर्किट को पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं हम। इधर में देखो, इधर में बोला है दोनों जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो ऐसे करके आपको सर्किट को ड्रॉ करना पड़ेगा। ए एक रेजिस्टेंस है एंड ए है दूसरा रेजिस्टेंस, एंड दोनों रेजिस्टेंस जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है उसका बैटरी का वोल्टेज है 6 वोल्ट। तो इधर में 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ए है ए है बी। तो देखिए ए देख के एक पता चल जाता है कि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो ए के अंदर जितना करंट जाएगा बी के अंदर उतना करंट ही जाएगा। तो इधर में करंट का वैल्यू जो बोला है I1 एंड I2, इसका जो रेशियो बनेगा, क्योंकि सेम करंट जाएगा इसी के लिए दोनों का जो रेशियो होगा वो 1 आएगा। ठीक है, तो देखिए रेशियो 1, करंट का वैल्यू 1 ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आपका आंसर नहीं होगा, सी एंड डी के अंदर कोई भी एक आपका आंसर होगा, लेकिन सी होगा कि डी होगा इसी चेक करने के लिए आपको वोल्टेज जो है उसका रेशियो को आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम करंट को निकाल लेते हैं। करंट का वैल्यू क्या है, तो करंट का वैल्यू निकालने के लिए इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालना पड़ेगा। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो R है, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है 8, इसका B का रेजिस्टेंस का वैल्यू है 12, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 20 एंड इधर में आपका V कितना है, V है 6 वोल्ट। ठीक है, एंड हम जानते हैं I इक्वल्स टू जो है वो है V बटे R। ठीक है, I इक्वल टू अगर V बटे R हो जाएगा तो V का वैल्यू है 6, रेजिस्टेंस का वैल्यू है 20, तो 6 बटे 20 जो है आप इधर से सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, 3 बटे 10 लिख सकते हैं। 3 बटे 10 जो है ये I1 है एंड I2 है, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस के अंदर एक ही करंट जाएगा। ठीक है, तो I1 एंड I2 जो है वो उसका वैल्यू है 3 बटे 20 एंड इसका रेशियो करने से हमको 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आ गया है I1 एंड I2 का रेशियो। अभी आपको निकालना पड़ेगा V1 एंड V2 का रेशियो। तो V1 एंड V2 का रेशियो आपको कैसे निकालना पड़ेगा, तो देखिए हम जानते हैं V इक्वल्स टू I इंटू R। ठीक है, तो V इक्वल्स टू I इंटू R अगर हो जाएगा तो V1 का वैल्यू कितना होगा, V1 का वैल्यू होगा आपका I इंटू R1। ठीक है, क्योंकि I सेम है तो इधर में I का वैल्यू आपको बैठाना पड़ेगा 3 बटे 20 एंड R1 का वैल्यू कितना था, R1 का वैल्यू था 8। तो इधर में आपको सिंप्लीफाई करने से आपको इधर में आ जाएगा 4, इधर में आ जाएगा 4 एंड इधर में आ जाएगा 5। तो इधर में ऊपर में आएगा 12 एंड नीचे में आएगा आपका 5। ठीक है, इधर में ऊपर में 12 नीचे में 5, ये V1 का वैल्यू है। एंड V2 का वैल्यू अगर निकालना है, V2 का वैल्यू अगर निकालना है तो V2 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ऐसे ही V2 का वैल्यू निकालेंगे। V2 इक्वल्स टू क्या है, I इंटू R2। ठीक है, V2 का वैल्यू है I इंटू R2। तो इधर में I का वैल्यू क्या है 3 बटे 10 एंड R2 का जो वैल्यू है, R2 का वैल्यू है आपका 12। तो इधर में 12 को आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपका जो वैल्यू आएगा, इधर में 6 आ जाएगा, इधर में 5 आ जाएगा, तो ऊपर में 18 नीचे में आएगा 5। तो V2 का वैल्यू है A। एंड अगर V1 बटे V2 आपको अगर निकालना है, V1 बटे V2 आपको अगर निकालना है तो V1 का वैल्यू क्या है 12 बटे 15 डिवाइडेड बाई 18 बटे 5 आपको करना पड़ेगा। तो 12 बटे 5 इंटू ऊपर में आ जाएगा आपका 80, ऊपर में आ जाएगा आपका 5, नीचे में आ जाएगा 18। तो इधर में 5 5 कैंसिल, तो इधर में 6 से आपका अगर डिवाइडेड देते हैं तो इधर में आ जाएगा 2, इधर में आ जाएगा 3। तो वोल्टेज V1 एंड V2 का रेशियो जो आएगा वो 2 बटे 3 आपका आएगा। ठीक है, एंड करंट का रेशियो तो पहले 1 आ गया है, तो 2 बटे 3 जिसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में है वोल्टेज V1 बटे V2 का रेशियो 2 बटे 3 एंड करंट का रेशियो 1। ठीक है, ऑप्शन डी में देखिए 3 बटे 2 बोला है, लेकिन इधर में V1 बटे V2 बोला है। ठीक है, तो V1 बटे V2 अगर होगा तो 2 बटे 3 आपका आंसर होगा करेक्ट आंसर। तो अभी हम फोकस करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है, इधर में बोला है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर जिसका लेंथ है L एंड जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू इधर में बोला है 1। सॉरी, इधर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू नहीं बोला है, इधर में बोला है लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड उसका रेजिस्टेंस है 1। The resistance of the wire same, the resistance of the wire
ऑफ ए वायर ऑफ द सेम मटेरियल। ओके, तो देखिए ये जो मटेरियल है, दो रेजिस्टेंस दोनों का, उसका मटेरियल सेम है, बट सेकेंड केस में उसका लेंथ बोला है 4L, ठीक है, एंड बोला है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 5A, ठीक है। तो इधर में बोला है आपको निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए इधर में बोला है मटेरियल सेम है, तो दोनों मटेरियल का, दोनों रेजिस्टेंस का क्या होगा, रो सेम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों सेकेंड केस का रेजिस्टेंस आपको निकालने के लिए बोला है। तो देखिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो ए बटे एल, ठीक है। लेकिन इधर में रो अगर कांस्टेंट है तो इधर में फॉर्मूला सिंप्लीफाई होके आ जाएगा ए बटे एल, ठीक है। तो इधर में पहला केस में R1 वाला केस में, ठीक है, R1 वाला केस में आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या बोला है, रेजिस्टेंस का वैल्यू बोला है 1, ठीक है, रेजिस्टेंस का वैल्यू बोला है 1, लेंथ बोला है L, एंड ए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो ए ही बोला है। तो ए बटे एल का वैल्यू आ जाएगा क्या, ए बटे एल का वैल्यू आ जाएगा 1। अभी हम सेकेंड केस के फोकस करेंगे। सेकेंड केस में हो जाएगा रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 2 का फॉर्मूला हो जाएगा ए बटे एल, एंड देखिए इधर में ए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है 5A, इधर में हम 5A लिखेंगे, एंड लेंथ क्या बोला है, लेंथ बोला है 4L। तो इधर में हम ऐसे करके लिखिए 4/5 इक्वल्स टू A by L, एंड A by L का वैल्यू क्या है 1, तो इधर में 1 मल्टीप्लाई करने से इसका वैल्यू आ जाएगा क्या 5/4, एंड A है रेजिस्टेंस 2 का वैल्यू। लेकिन इधर में फ्रैक्शन में बोला है, तो 4 से 5 को अगर डिवाइडेड देते हैं आप, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1.25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का 6 में सेकेंड वाला जो मटेरियल है, ठीक है, सेकेंड वाला जो रेजिस्टेंस है, मटेरियल सेम है, सेकेंड वाला केस में जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1.25 ओम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर हम फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है, बोला है 24 वाला एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो अप्लाई किया है अक्रॉस ए कंडक्टर जिसका करंट वैल्यू है 96 मिली एम्पियर। देखिए इधर में बोला है मिली एम्पियर, ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए इधर में सभी का जो वैल्यू है रेजिस्टेंस पे बोला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिली एम्पियर को पहले आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा मिली एम्पियर को आपको 1000 से डिवाइडेड करना पड़ेगा। तो मिली एम्पियर इधर में 96, इसको आप 1000 से डिवाइडेड करते हैं, ए बन गया है अभी एम्पियर। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हम तो जानते हैं V इक्वल्स टू I इंटू आर, ठीक है। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू हो जाएगा V बटे I, ठीक है। एंड इधर में V का वैल्यू कितना बोला है, V का वैल्यू है 24 बोला है, तो V का वैल्यू इधर में हम 24 लिख लेते हैं, एंड I का वैल्यू है 96, एंड ये नीचे का जो 1000 ऊपर में जाएगा, तो ऊपर में हम लिख लेते हैं। तो 24 से आप अगर 96 को काटते हैं तो आपका इधर में आ जाएगा 4 से आप अगर 1000 को काटते हैं आ जाएगा 250। तो 250 ओम जो है ऑप्शन बी में आपको दिखाई देगा, ए होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इधर में अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ओम में है, ठीक है, इसी के कारण आपको क्या करना पड़ेगा, मिली एम्पियर को आपको एम्पियर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड देखिए एम्पियर को मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइडेड करना पड़ेगा। ये इंफॉर्मेशन आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है हाउ मेनी रेजिस्टेंस 12 ओम मस्ट बी कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन टू ऑब्टेन 4 ओम रेजिस्टेंस। तो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1/R, इसका वैल्यू अभी बोल दिया है 4। तो इसी के लिए आपको कितना इधर में रेजिस्टेंस 12 ओम का रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आपको अगर कनेक्टेड करना है, इधर से 4 से आप 12 को काट दीजिए, इधर में आ जाएगा 3, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 3। तो 3 नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जिसका वो वैल्यू है 12 ओम, इसको अगर आप पैरेलल सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू 12 ओम आ जाएगा। तो इधर में आपको नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू बोला है, इधर में बोला है देखिए हाउ मेनी रेजिस्टेंस, कितना इसका संख्या बोला है, ठीक है, कितना आपको 12 ओम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी में बोला है 3 रजिस्टर, तो 3 रजिस्टर आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का।
तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 पे हम देख लेते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 29 में, क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है दोनों रेजिस्टेंस है 10 ओम एंड 20 ओम। 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है जिसको ए नाम से सूचित किया है, बी रेजिस्टेंस जो है 20 ओम, उसको 20 ओम उसका वैल्यू है, ठीक है जी। एन इस जो कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा क्या 30। अभी बोला है विथ ए बैटरी, कितना बैटरी का वैल्यू है 6 वोल्ट है बैटरी, ठीक है। एंड इफ V1 एंड V2 द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए एंड बी, ए एंड बी का अक्रॉस में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है V1 एंड V2 एंड I1 एंड R2 द करंट थ्रू द V1 एंड V2, देन V1 V2 एंड I1 बटे I2 का रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहला वाला एक क्वेश्चन था, मैंने किया था ऐसा। तो इधर में देखिए पहले सर्किट ड्रॉ करने से आपको जो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो देखिए इधर में बोला है सीरीज में कनेक्ट हुआ है दोनों रेजिस्टेंस, तो सीरीज में कनेक्ट होता है। तो सीरीज में मैंने पहले आपको समझाया था कि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट सभी रेजिस्टेंस के अंदर करंट सेम जाता है। तो ए वाला रेजिस्टेंस के अंदर जितना करंट जाएगा बी वाला रेजिस्टेंस के अंदर भी वही करंट जाएगा। तो इसीलिए I1 और I2 का जो रेशियो है वो सेम हो जाएगा, I1 एंड I2 का जो रेशियो है वो 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी के अंदर एक क्वेश्चन आपका आंसर, एक ऑप्शन आपका आंसर होगा। लेकिन देखिए ऑप्शन सी होगा एंड ऑप्शन डी होगा, इसी को सूचित करने के लिए आपको V1 एंड V2 का रेशियो को निकालना पड़ेगा। एंड कैसे V1 V2 का रेशियो निकालना पड़ेगा उसी देखने के लिए क्वेश्चन को फुल आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए इधर में बोला है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको 30 आ गया है। आपका बोला है वोल्टेज क्या है, वोल्टेज है 6 वोल्ट, ठीक है। हम जानते हैं V इक्वल्स टू I इंटू R, ठीक है। तो इधर में I का वैल्यू अगर निकालना है तो I इज इक्वल टू V बटे R आपको करना पड़ेगा। तो इधर में V का वैल्यू है 6 एंड करंट का वैल्यू है 30। तो आपका I का वैल्यू आ जाएगा क्या, I का वैल्यू आ जाएगा 1/5, ठीक है। 1/5 है आपका I का वैल्यू। इसका मतलब क्या है, A रेजिस्टेंस के अंदर भी 1/5 करंट जाएगा, B रेजिस्टेंस के अंदर भी 1/5 करंट जाएगा। लेकिन A का अक्रॉस में आपका वोल्टेज ड्रॉप है V1 एंड B का अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप है V2, ठीक है। तो ये V1 एंड V2 आपको निकालना पड़ेगा। तो सेम ही रूल है, ठीक है। B इक्वल्स टू I इंटू R हम जानते हैं। तो इधर में R का वैल्यू क्या बोला है, R का वैल्यू बोला है आपका पहला वाला में 10 है एंड इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस देखिए R का वैल्यू 10 है। इधर में वोल्टेज I का वैल्यू क्या है, I का वैल्यू तो हम निकाल लिया है, I का वैल्यू है 1/5। तो इधर में 1/5 हम लिख लेते हैं। तो 5 से 10 को काटने से आपको इधर में आ जाएगा 2। ये है V1 एंड V2 का वैल्यू अगर निकलते हैं तो I का वैल्यू है 1/5 एंड R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू है 20। तो इधर में 20 को लिखना पड़ेगा, 5 से 20 को काटने से 4 आ जाएगा, ठीक है। तो V1/V2 इसका मतलब क्या है 2/4, 2/4 का मतलब क्या है 1/2। तो V1 एंड V2 का जो रेशियो है वो 1/2 हो जाएगा एंड करंट का तो वैल्यू 1 है, पहले से ही आपको पता है। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए बहुत ही इजी है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो एग्जामिनेशन में ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपको चुटकी में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो क्वेश्चन देख के ही आपको दिमाग में चल जाएगा इसी क्वेश्चन को कैसे प्रोसेस करना है। क्वेश्चन को ठीक से अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आपका काम खत्म है, ठीक है। एंड इसी के लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड इसी प्रैक्टिस कीजिए एंड जो मैं छोटा मोटा ट्रिक्स बोलता हूँ वो आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है, ये वायर है, एक वायर है जिसका लेंथ है L, जिसका रेजिस्टेंस है R। L से उसका लेंथ को सूचित किया गया है, R से उसका रेजिस्टेंस को सूचित किया गया है। एंड बोला है रेजिस्टेंस इज रीशेप्ड इन सच ए वे, ऐसे करके उसका रीशेप किया गया है, उसका लेंथ इंक्रीज बाय 50%, उसका लेंथ 50% इंक्रीज हुआ है, बट देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं हुआ है, लेंथ इंक्रीज हुआ है लेकिन उसका वॉल्यूम सेम रह गया है। द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा वही आपको निकालना पड़ेगा। तो हम तो जानते हैं R इक्वल्स टू क्या है, R इक्वल्स टू है रो L बाई A, लेकिन एक ही मटेरियल से बना हुआ है तो इधर में रो को आपको हटाना पड़ेगा एंड L जो है पहला वाला L जो है उसमें से L अभी 50% हो गया है, इसका मतलब क्या है L2 हो गया है। लेकिन इसका जो एरिया है देखिए इसका वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू हम जानते हैं
पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये वॉल्यूम सेम है, लेकिन ये पहला वाला केस में वॉल्यूम क्या था, पहला वाला अभी इसका देखिए वॉल्यूम, आप इसका लेंथ अभी 50% हो गया है, अभी इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाई टू, एंड पहला वाला केस में इसका वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर इंटू एल था। ठीक है, तो इसी रिलेशन से आपको क्या करना पड़ेगा, आपका पहला वाला इसमें रेडियस आर हम लिख लेते हैं, ये सेकेंड वाला केस है, इसमें R2 लिख लेते हैं, इधर में R1 हम लिख लेते हैं। तो इधर से आपको R जो नया जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, नया जो आपका रेडियस का वैल्यू है, वो रेडियस को आपको निकालना पड़ेगा। देखिए इधर में थोड़ा सा आपका एक करेक्शन करना पड़ेगा, इधर में बोला है लेंथ इंक्रीज बाय 50%, तो लेंथ इंक्रीज बाय 50% मतलब क्या है, पहला वाला लेंथ प्लस इस अभी का लेंथ, तो इधर में लेंथ हो जाएगा 3l/2, तो इधर में 3l/2 हो जाएगा, तो इधर में भी 3l/2 ही आएगा। ठीक है, तो पहला वाला आपका वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू एल, अभी इसका वॉल्यूम है पाई R2 स्क्वायर इंटू 3l/2। ठीक है, तो अभी आपका R2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, पाई पाई इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई पाई इधर से आप कैंसिल आउट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर में एल भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इधर में बोला है आपका R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, R2 का वैल्यू हो जाएगा 2R स्क्वायर 2R1 स्क्वायर बटे 3। ठीक है, ये होगा आपका R स्क्वायर का वैल्यू, ये है आपका R2 स्क्वायर का वैल्यू। अभी R2 स्क्वायर का जो वैल्यू है, R2 स्क्वायर वैल्यू है 2R1 स्क्वायर बटे 3। तो अभी आपको वैल्यू जस्ट पुट करना है, वैल्यू पुट करने से आपका आंसर निकल के आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, रो तो आपको नहीं, एक ही मटेरियल का है, तो रो का आपका कोई वैल्यू नहीं है इधर में। अभी लेंथ का वैल्यू क्या है, अभी लेंथ का वैल्यू है 3l/2। ठीक है, एंड नीचे में आपका आएगा एरिया, एरिया का मतलब क्या है, एरिया का मतलब है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का मतलब है पाई आर स्क्वायर, तो इधर में आपको पाई इंटू आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है 2R1 स्क्वायर बटे 3। ठीक है, तो देखिए इधर में डायरेक्ट हम वैल्यू पुट बटन लेता है, इधर में 2R1 स्क्वायर बटे 3, तो ये जो 3 है ऊपर में आ जाएगा, इधर में 3 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 3 को हम इधर में ऊपर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अभी इसका जो रेजिस्टेंस है वो है, इधर में हम लिख लेते हैं 9 इंटू एल बाई पाई 9 बटे, इधर में हम वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसको एक साथ ले लेते हैं, 9/4 हो जाएगा। ठीक है, इधर में 9/4 हो जाएगा, इधर में देखिए एल का वैल्यू जो है 3l/2, इधर में हम 2 नहीं लिखा है, इधर में 2 आपको लिखना पड़ेगा, तो इधर में ऊपर में आ जाएगा 9, नीचे में आ जाएगा 4, एंड इधर में एल के तरफ रह जाएगा। ठीक है, एंड इधर में पाई R1 जो स्क्वायर है, ऐसे करके हम लिख लेते हैं। तो ये है आपका अभी का रेजिस्टेंस है, लेकिन पहला वाला रेजिस्टेंस से इसका आपका अगर संबंध बनाना है, तो पहला वाला रेजिस्टेंस को आपको इधर में निकलना पड़ेगा। तो पहला वाला रेजिस्टेंस को हम R1 लिख लेते हैं, तो R1 इक्वल्स टू रो एल बाई ए, तो इधर में रो का वैल्यू कुछ नहीं है, एंड एल का वैल्यू क्या था, एल का वैल्यू था एल, एंड इसका पहला वाला एरिया जो आपका जो रेडियस था वो था R1। ठीक है, तो इधर में आपको क्या लिखना पड़ेगा, पाई R1 उसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एल बाई पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, R1, तो इधर में आपको 9/4 एंड एल बाई पाई आर स्क्वायर का जगह में आपको क्या लिखना पड़ेगा, R1। तो इसका वैल्यू जो इसमें क्या आ जाएगा कि पहला वाला केस में आपका जो रेजिस्टेंस था, अभी उसका 9/4 टाइम जो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एंड इसका 9/4 जो है वो आपको ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा, तो 9/4 ऑप्शन डी, पहला वाला रेजिस्टेंस का 9/4 होगा अभी इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू। अगर इसका वॉल्यूम सेम है एंड उसका अगर लेंथ पहला वाला से 50% इंक्रीज कर दिया गया है, तो अभी इसका जो रेजिस्टेंस है उसी वायर का जो न्यू रेजिस्टेंस वैल्यू है वो पहला वाला से 9/4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 पर हम फोकस करेंगे ना। 31 में क्या बोला है देख लेते हैं, बोला है कॉन्सिडर 2 वायर, दोनों वायर है, एक वायर है ए, दूसरा वायर है बी, सेम थिकनेस से बना हुआ है, बट लेंथ है एल, एक पहले वाला का लेंथ है एल, दूसरे वाला का लेंथ है 5l रिस्पेक्टिवली। द रेजिस्टेंस ऑफ ए एंड बी 1 and 2.5 respectively, the ratio of the resistivity A to the resistivity B, resistivity A and resistivity B को निकलना पड़ेगा। तो हम क्या जानते हैं, रो 1
इज टू रो 2, ठीक है। इधर में रो ए लिख लेते हैं, रो बी लिख लेते हैं, ठीक है। तो इधर में रो ए इज टू रो बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बटे एल, इधर में आर इंटू ए बटे एल आ जाएगा, ठीक है। तो अभी रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, ए का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है 1, इधर में 1 आपको लिखना पड़ेगा। ए का वैल्यू क्या बोला है, थिकनेस, सेम थिकनेस बोला है, तो एरिया दोनों का सेम है, तो इसको निकाल लीजिए। एंड लेंथ क्या बोला है, लेंथ पहला वाला लेंथ में था एल, एंड अभी इसका लेंथ क्या है, अभी इसका लेंथ है 5L, ठीक है। तो अभी इसका लेंथ है 5L, एंड दूसरा वाला केस में रेजिस्टेंस जो था 2.5 था, इधर में आपको बैठाना पड़ेगा 2.5। तो L से L को कैंसिल कर देते हैं, एंड 2.5 इधर में काट लेते हैं, तो ऊपर में 1 नीचे में 2, तो आपका रेशियो जो आएगा 2:1 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात रो ए इज टू रो बी, रो ए एंड रो बी का जो रेशियो आ जाएगा 2:1 आ जाएगा, ठीक है, 2:1 आ जाएगा। एंड इधर में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टिविटी ए टू बी, तो ए के हिसाब से बी का जो रेशियो हो जाएगा वो ऊपर में आ जाएगा। इधर में आप ऐसे करके लिखिए, रो ए बाई रो बी, ठीक है। तो रो ए का वैल्यू क्या है 2, एंड रो बी का वैल्यू क्या है 1, तो 2/1 इसका मतलब है 2, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। तो फ्रेंड्स आज का क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास एक और क्लास रहेगा, ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसी के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में खूब ही जल्द आपके साथ मुलाकात होगा। तब तक के लिए आपका ये जो क्लास उसको मत पेंडिंग रखिए, उसमें से नोट बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड आप अच्छे से प्रिपरेशन लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।